सर्वप्रथम हमारे बीच में उपस्थित मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव और अलीराजपुर जिले के संगठन के हमारे प्रभारी है श्री रामवीर सिंह सिकरवार जी और सब प्रभारी जो है इंद्रेश बिल्ला जी और हम सब के बहुत पुराने साथी और जिनका आज जन्मदिन भी है आदरणीय हमारे महेश भाई पटेल जी, मैं उनको बधाई भी देता हूँ जन्मदिन की। और विधानसभा की इस विधानसभा क्षेत्र की विधायक श्रीमती सेना पटेल जी और विधायक श्री मुकेश भाई पटेल जी, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ओम भाई राठौड़ जी और सभी पत्रकार साथियों और सभी महानुभावों, जैसा कि आप सबको सर्वविदित है कि भाजपा ने जो वादे किए थे और उन वादों की जो खिलाफी की है, तो भाजपा की जन विरोधी नीतियों को उजागर करने के लिए और भाजपा की सरकार जो सोई हुई है नींद से जगाने के लिए प्रदेश व्यापी विधानसभा घेराव का कार्यक्रम 16 दिसंबर को मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय जीतू भाई पटवारी के नेतृत्व में, उमंग भाई के नेतृत्व में होने जा रहा है। इससे संबंधित आज पत्रकार वार्ता अलीराजपुर में रखी गई है और उसके लिए हम सबको डेप्यूट किया गया है। तो इससे संबंधित ही पत्रकार वार्ता है और इससे संबंधित पूरा मैटर जो हमारे पास है, पूरा मैटर जो है मैटर बना हुआ है, इसको हम लोग आपको सर्कुलेट करेंगे, जिसमें भाजपा की सरकार की जन विरोधी नीतियाँ कैसे हुई है कि किसानों से जो वादा किया तो वो वादा खिलाफी की है, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, उससे संबंधित भी इसमें सारा मैटर है और विधानसभा चलेगी, हम लोग इसको उठाएंगे भी। तो चाहे किसानों की बात हो, महिलाओं की बात हो, युवाओं की बात हो, वादा खिलाफी सब पूरी की है। किसानों को बोला गया था कि आपके जो धान का भाव लगभग हम 3,000 रुपये पर क्विंटल देंगे, गेहूं का भाव 2700 रुपये पर क्विंटल देंगे। महिलाओं को बोला गया था कि विधानसभा के चुनाव के बाद हम आपको 3,000 रुपये पर माह देंगे, 400-450 रुपये में गैस सिलेंडर हम आपको उपलब्ध कराएंगे। ये तमाम वादों की खिलाफी की है। बिगड़ता लॉ एंड ऑर्डर, आप लोगों से किसी से भी कोई बात छिपी हुई नहीं है। महंगाई आसमान पे पहुंच गई है, बेरोजगारी का हाल क्या है, कोई भी बात नहीं छिपी। इन तमाम मुद्दों को लेकर हम मध्य प्रदेश की विधानसभा में 16 तारीख से 20 तक सत्र चलेगा, उसमें तो हम ये मुद्दों को उठाएंगे ही सही, लेकिन प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में पूरे मध्य प्रदेश में विधानसभा घेराव 16 दिसंबर को भी रखा है। तो उससे संबंधित मैटर बाकी पूरा डिटेल में इसमें हम लोग जो आपको सर्कुलेट कर रहे हैं, इसमें पूरा मैटर बना हुआ है और इससे संबंधित अगर कोई आप लोग बात जानना चाहें तो आप लोग जान सकते हैं। वर्तमान में आपकी बहुत बड़ा एक विशाल परिवार है कांग्रेस पार्टी। वो अभी से नहीं, वर्षों से 1885 की जो कांग्रेस पार्टी जो बनी हुई है, तो ऐसा 2 फाड़ 3 फाड़ वाली तो कोई बात भी नहीं है। लेकिन जहाँ कभी कोई बात आती है प्रदेश या देश की जनता के खिलाफ, कोई अगर सरकारें अगर वादा खिलाफी करती है तो कांग्रेस एकजुटता के साथ लड़ती है और कोई फाड़ नहीं है। देखना 16 तारीख को ये प्रदेश की सरकार की नींव खुल जाएगी। सरकार की जो पूरी तरीके से विफलताएं नहीं है, सरकार की जो आश्वासन उन्होंने, जो प्रॉमिसेस उन्होंने किए थे चुनाव के दरमियान, उसको नहीं पूरा करने का एक तरीके से जनता के साथ धोखा किया है। और हर क्षेत्र में, चाहे लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हो, चाहे महंगाई की समस्या हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे हमारी माता बहनों पे, हमारे आदिवासी भाइयों पे, हमारे पिछड़े वर्ग के साथियों पे अन्याय और अत्याचार हो, पूरे तरीके से आज देश में अगर हम कहें तो सबसे फेल मध्य प्रदेश की ये बीजेपी की सरकार है। और कांग्रेस के सिपाही होने के नाते हम जब जनता के बीच में पिछले साल से चुनाव का रिजल्ट आने के बाद घूम रहे हैं, तो हमको एहसास हो रहा है कि बीजेपी की जन विरोधी नीतियां किस तरीके से जनता को प्रताड़ित कर रही है। और 16 तारीख का ये जो हमारा आंदोलन है, ये सही मायने में मध्य प्रदेश की जनता की आवाज़ है, कि जो आवाज़ चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि अब बस करो, अब तुम्हारा राज खत्म करो, क्योंकि बहुत प्रताड़ित तुमने हमको हर क्षेत्र में कर लिया। और आप सभी देश की जनता देख रही है कि चुनाव आता है तो
गलत तरीके से ये चुनाव जीत जाते हैं। अब हाल ही में महाराष्ट्र का और हरियाणा के चुनाव में हमने देखा कि पूरे तरीके से जो है कोड ऑफ कंडक्ट जो कहा जाता है इलेक्शन कमीशन के द्वारा चुनाव में जो प्रक्रिया के अंतर्गत सभी पार्टियों को और उम्मीदवारों को काम करना पड़ता है, उसकी धज्जियां भारतीय जनता पार्टी ने दोनों राज्यों में उड़ा दी। और पूरे तरीके से अब जो आंकड़े सामने आ रहे हैं ईवीएम के विषय में, एक आम मतदार के मन में एक शंका पैदा हो गई है कि मैं जिसको वोट डाल के आता हूँ वो वोट उसको रजिस्टर होता भी है कि नहीं, ये आज शंका पैदा हो गई है। तो इसीलिए अब सबको ये लग रहा है कि बीजेपी पिछले कुछ वर्षों में जो जो चुनाव जीती है, चाहे लोकसभा का जीती क्या 240 पे रुक गई, वो तो बाकी उनके साथियों को डरा धमका के साथ में लेके केंद्र में सरकार बनाई। और राज्य में भी, क्योंकि आपको याद होगा कि मध्य प्रदेश में भी चुनाव के विधानसभा के चुनाव के प्रचार के पहले और चुनाव के दरमियान पूरे राज्य में माहौल ये था कि कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। लेकिन जब रिजल्ट आया तो सभी को, खासकर जनता को धक्का लगा कि कांग्रेस की सरकार बनते बनते ये क्या गड़बड़ हो गया। अब आस्ते आस्ते सारी बातें सामने आ रही हैं। तो इन सारे मुद्दों के ऊपर जो सरकार की विफलताएं हैं, सरकार ने मैनिफेस्टो में जो लोगों की दिशा भूल की और उन बातों को अमल नहीं कर सके, ये आंदोलन है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे जो जिले दिए गए हैं, सभी जिलों का दौरा मैंने कर लिया है। कुछ का मैं आज और कल में कर रहा हूँ। बहुत ही अच्छा हमको रिस्पांस मिल रहा है। अलीराजपुर से भी जानकारी जो मुझे सभी हमारे नेताओं ने, स्थानिक नेताओं ने दी, और हमारे वरिष्ठ नेता बाला बच्चन जी और रामवीर सिकरवार जी और इंदर बिरला जी प्रदेश की तरफ से यहाँ पे प्रभारी लगे हैं, उन्होंने बताया। तो उससे हमें विश्वास है कि अलीराजपुर और जोबट दोनों विधानसभा क्षेत्रों से जो है बहुत ही अच्छा रिस्पांस रहेगा। इधर खास मैं एक चीज़ का उल्लेख करना चाहता हूँ कि पिछले एक साल से मैं देख रहा हूँ कि प्रदेश में हम विपक्ष में रहने के बावजूद हमारी जो बहन है सेना पटेल जी बहुत ही अच्छे तरीके से विधायकी की भूमिका निभा रही हैं, बहुत सक्रिय हैं, हर मुद्दे पे जनता के साथ खड़ी रहती हैं। जहां आंदोलन करना है, जहां निवेदन देना है, हर प्रक्रिया में ये सबसे आगे रहती हैं। और मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छा उदाहरण ये जनता के सामने आ रहा है कि जहाँ जैसे प्रदेश में हमारे वरिष्ठ नेता बाला बच्चन जी इतने सालों से